आज मैं नारी शक्ति के ऊपर विचार विमर्श के लिए आप सभी को आमंत्रित करूंगा। मेरे विचार से मैं इस विषय पे कठिन क्लिष्ट विषय पर, जो इस संसार का सबसे गूढ़ विषय है और सबसे ही आनंददायक, इसी को लोगों ने माया कहा है और इसी से ये सृष्टि पल्लवित है। सृष्टि की के अंदर जीवने की जो जिजीविषा है वो ये नारी है। नारी को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। भारत जैसे देश में यत्र नारस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता कहा गया है। और छायावाद के प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में। अन्यान्य प्रकार से अन्यान्य विद्वानों ने नारी के लिए अपना सम्मान का भाव रखा है। क्यों ना, नारी से नर पैदा होते हैं और नारी भावों की सूक्ष्म देवी है, भाव तरंगिणी है और हमेशा प्रकृति की तरह स्वयं को ही पल्लवित देखना चाहती है। दूसरे की तरफ सब कुछ संकुचित सी विचारधाराएं हैं उसकी। आइए हम नारी के हर रूप को विवेचना करेंगे। सबसे पहले हम नारी का वो रूप लेते हैं जो बिल्कुल स्तुत है, जननी का रूप, माँ का रूप, इस सृष्टि की जननी का रूप। नमन करते हैं हम संसार की समस्त माताओं को, किस प्रकार मृत्यु के सन्निकट जाकर भी जो जग की जीवन दाता है। नारी से श्रेष्ठ नहीं जग में, ये सारे जग की माता है। मृत्यु के सन्निकट जाकर भी जो जग की जीवन दाता है। राम गोपाल जी की ये कविता का अंश उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह क्षितिज के छोर से लिया गया है। मनुष्य को सर्वप्रथम इस संसार में आने के मार्ग, संसार में लाने वाली यह कोमलांगी, ये नारी ही है, जो मातृ स्वरूप होकर अपने जीवन की परवाह न करते हुए अपने प्रेमी के आगोश में आने के बाद प्रेमी से की भावनाओं को मूर्त रूप देकर उसके वंश की वृद्धि करने के लिए आतुर रहती हुई अपने जीवन का परवाह नहीं करती और वो एक नई सृष्टि को जन्म देती है। सबसे पहले जब मनुष्य की नेत्र खुलते हैं तो सबसे पहले उन्हें उसी भगवान का दर्शन होता है। निसंदेह मैं इन्हें ईश्वर का ही रूप मानता हूँ। ईश्वर को किसी ने देखा नहीं है, लेकिन ये जो ईश्वर है, जगत का ईश्वर, ये सब ने देखा है अपनी अपनी माँ को और उनकी श्रद्धा को, उनकी ममता को स्वाद, उनके प्यार का स्वाद, उनके आंचल का दूध से जीवन की शुरुआत करने वाले ये मनुष्य निश्चित ही इस नारी के स्वरूप के बहुत ऋणी हैं। जीवन में कभी